आज हम लोग शासन व्यवस्था का 5वां पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें झारखंड के जेपीएससी के सिलेबस के अनुसार हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें आज हम लोग 5वां पार्ट का पढ़ाई करेंगे। तो मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था मुख्य रूप से हो जनजाति का शासन व्यवस्था है। हो जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था को मुंडा मानकी शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। इस शासन व्यवस्था को भारत की प्रथम गणतांत्रिक शासन व्यवस्था के रूप में देखा जाता है। तो पूरे भारत में अगर प्रथम गणतांत्रिक शासन व्यवस्था अगर कहीं था तो वो भारत का प्रथम हो जनजाति का मुंडा शासन व्यवस्था था। इस शासन व्यवस्था को एक अंग्रेज अधिकारी थॉमस विस्किल्सन द्वारा मंजूरी प्रदान की गई थी और थॉमस विस्किल्सन द्वारा 1934 में हो लोगों का जो शासन व्यवस्था है, मुंडा शासन व्यवस्था, उसको 1934 में मंजूरी प्रदान की गई तथा 1937 में यह कानून लागू हो गया। हो जनजाति मुंडा समाज की ही एक उपशाखा है। तो हो लोग का है, मुंडा का ही एक उपशाखा है। मुंडा जनजाति के अंतर्गत ग्राम पंचायत के प्रमुख को मुंडा कहा जाता है। तो मुंडा जनजाति में ग्राम का जो प्रमुख होता है उसको मुंडा कहा जाता था। ऐसे कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक पट्टी निर्मित की जाती थी, जिसका प्रमुख मानकी होता था। इसी शासन व्यवस्था को मुंडा मानकी शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण पदों, संगठनों एवं संबंधित तथ्यों का विवरण निम्नवत है। तो मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को चलाने के लिए कई पद हैं और उन पद को सुशोभित करने वाले कई नाम हैं, जिनको सुचारू रूप से शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कई पद होते थे। उन पदों के बारे में हम लोग मुख्य रूप से उल्लेख करेंगे। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था के महत्वपूर्ण पद एवं संबंधित तथ्य। तो मुंडा, इस शासन व्यवस्था में किसी गांव के प्रधान को मुंडा कहा जाता है। गांव का जो हेड होगा उसको मुंडा कहा जाएगा। यह प्रशासनिक, न्यायिक तथा लगान एकत्रित करने का कार्य करता है। तो आधुनिक भारत में जिस प्रकार का प्रशासन का काम, न्याय का काम तथा धन एकत्रित करने का कार्य जो है, जैसे डीसी करता है प्रशासन का काम, न्याय का काम कोर्ट करता है तथा लगान एकत्रित काम करने का काम जो राजस्व अधिकारी होते हैं, एससीसी, वो करते हैं। तो इसी प्रकार का मुंडा शासन व्यवस्था में जो गांव का मुंडा होता था वही ये तीनों कार्य करता था। उसके बाद डाकुआ, यह मुंडा का सहयोगी होता है तथा मुंडा के निर्णयों आदेशों को गांव के लोगों तक पहुंचाता है। तो संदेश वाहक का काम जो है हो लोगों में डाकुआ करता है। जो मुंडा शासन व्यवस्था का चलता है, जिसमें हो लोगों में, उसका जो संदेश वाहक का काम करता है वो डाकुआ करता है। गांव का जो भी निर्णय मुंडा लेगा उसका आम जनों तक पहुंचाने का काम डाकुआ का होता है। उसके बाद आता है मानकी। 7 से 12 गांवों को मिलाकर एक पाढ़ा का निर्माण होता है, जिसका प्रमुख मानकी कहलाता है। यही पाढ़ा जो होता है उरांव में ये 21 गांव तक होता है, 21 से 22 गांव तक होता है, जबकि हो में यह 7 से 12 गांव को मिलाकर एक पाढ़ा का निर्माण होता है, जिसका प्रमुख मानकी कहलाता है। मानकी द्वारा आयोजित सभा सभी मुंडा तथा डाकुआ की उपस्थिति होती है। तो मानकी द्वारा आयोजित सभा में सभी मुंडा तथा डाकुआ की उपस्थिति, जो मानकी जो सभा को आयोजित करेगा उसमें सभी गांव के जो होते हैं 7 से 12 गांव के, वहां के मुंडा भी आएंगे और उसके डाकुआ भी आएंगे, जिसमें सर्वसम्मति से किसी मामले पर निपटाया जाता है, मामले का निपटारा किया जाता है। उसके बाद पीर पंच, यह पाढ़ा का न्यायिक प्रधान पीर पंच कहलाता है। तो मुंडा के जो गांव के स्तर पर होता है वो न्यायिक भी मुंडा ही होता है, जबकि पीर पंच जो होता है ये पाढ़ा का न्यायिक प्रधान होता है। उसके बाद होता है तहसीलदार। यह गांव का राजस्व अधिकारी होता है, जो मुख्यतः लगान वसूली का कार्य करता है। तो मुंडा के देख रेख में तहसीलदार जो होता है वो तहसीलदार गांव में राजस्व अधिकारी होता है तथा गांव में राजस्व वसूलने का काम करता है। उसके बाद तहसीलदार के बाद आता है द्यूरी। यह गांव का धार्मिक प्रधान होता है। तो मुंडा तो होता है गांव का प्रमुख जो प्रशासनिक प्रधान होता है। उसके बाद तहसीलदार जो होता है राजस्व अधिकारी होता है।
उसके बाद दिहुरी एक आता है, जो दिहुरी यह गांव का धार्मिक प्रधान होता है। धर्म से संबंधित जितना कार्य है, जैसे गांव देवती का पूजा करना, कदलेटा का पूजा करना, या अ, अ, उसके बाद जो कदलेटा का पूजा करना, करम पूजा करना, ये सब जो धार्मिक कार्य होते हैं वो मुख्य रूप से दिहुरी के द्वारा किया जाता है। यह गांव का धार्मिक प्रधान होता है तथा पूजा पाठ, पर्व त्योहार, शादी ब्याह आदि में धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराता है। इसके अलावा पूजा पाठ के अलावा शादी ब्याह में भी यह धार्मिक अनुष्ठान का संपन्न कराता है। यह धार्मिक विवादों के मामले में सुलझाने का भी कार्य करता है, और धर्म से संबंधित जो विवाद होगा उसमें यह मुख्य भूमिका रहता है, सुलझाने का काम करता है। जैसे आजकल आता है ग्रीन ग्रीन ट्रिब्यूनल जो होता है उसमें उसका एक स्पेशलिस्ट होता है, उसी प्रकार और जज भी होता है। उसी प्रकार देहुरी जो होता है धार्मिक प्रधान का ट्रिब्यूनल की तरह कार्य करता है। यात्री देहुरी, यह देहुरी का सहयोगी होता है। यात्री देहुरी, जो देहुरी जिस समय नहीं रहेगा या उसको कुछ हेल्प चाहिए तो उस समय उसको वो सहायता प्रदान करता है। और आप लोग और झारखंड जेपीएससी तैयारी में कुछ नया वीडियो चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमसे जुड़े रहिए।